इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विजय राघव मंदिर है यहाँ मातगढ़ चौराहे के आगे दाहिने हाथ में। हम जब दर्शन करने जाया करते थे तो वहाँ लालटेन जलती थी, वहाँ बिजली नहीं आई थी। अब क्या स्थिति है भगवान जाने। महाराज श्री केवल दो बात करते थे, नाम सुमरन करते हो करो, एकादशी व्रत रहो, बस जाओ। अधिक देर बैठेगा जीव तो विक्षेप उत्पन्न करेगा। वो अपने स्मरण में ही रहते थे, भगवान के नाम स्मरण में ही रहते थे। सीताराम सीताराम करो, सीताराम सीताराम करो। साधु संत भक्त जीव को भगवंत में लगाते और केवल भगवान के भजन से ही हमारा आपका कल्याण होना है, ये प्रमाण है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित। कैसे ये देखिए, तो नारद जी ने देख तो लिया लेकिन कहा वहीं जाओ। पठवा तुरत राम पहिता, कैसी पुकारी प्रणत हित पारी। पठवा नारद जी ने जयंत को निर्भयता प्रदान किया। यही संत का कार्य है, जीव को निर्भयता प्रदान करना। अभयम सर्वभूतानां, सबको निर्भय कर दे। भय तो माई बाप रखना ही नहीं चाहिए। भय उसको होता है जो गलती करता है, पाप करता है। भक्त को क्या भय हो? भक्त को निर्भय रहना चाहिए। भक्त को कभी भयग्रस्त नहीं रहना चाहिए, किसी से नहीं भय रखना चाहिए, निर्भय रखना चाहिए। अभयम सर्वभूतानां भगवान का उद्घोष है। हम सभी भक्तों को अभयता प्रदान करते हैं कि हमारी शरण में आने पर भय है नहीं। अरे भगवान की शरण में जो है उसको भय क्या करना। निर्भय रहना चाहिए, भक्त को तो डरना ही नहीं चाहिए। डर कब होगी? तो हम गलती करेंगे तब होगी। एक पल नारद जी ने विचार नहीं किया, एक पल शराब। थोड़ा हल्का करो नारायण। नारद जी ने विचार भी नहीं किया। पठवा तुरत राम पहिता, कैसी पुकारी प्रणत हित पारी। शरण में आए की रक्षा करने वाले प्रभु, मैं इस शरण में आ गया हूं। और क्या कहा? जो नारद जी ने कहा था, जाके कहना प्रभु मैं शरण में आ गया हूं। परंतु जवाब में देखिए एक बड़ी विचित्र बात है। किसी आदमी से गलती हो
जो गलती करता है उससे पूछिएगा कुछ तो बताएगा कुछ। अपनी ही बात में उलझ जाता है। कहिएगा कुछ, सुनेगा कुछ, उत्तर देगा कुछ। हम तो मौन हो जाते हैं, सुन लेते मौन हो जाते हैं। पहले भाषा बदल देते थे हम, ठीक तो है। अब हमको ये 30 वर्षों में समझ में आ गया कि जीव अपने स्वभाव से चलता है, कुछ कहने का लाभ होने वाला नहीं। उनका स्वभाव जन्म जन्मांतर से बना है। आप देखते होंगे मुस्कुरा लेते हैं, कह देते हैं क्या, हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी इसको समझो। जिसने जैसा स्वभाव बना लिया है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते हो, चाहे जो कर लो। महाराज मर जाए तब, अरे मार भी जाए, मर भी जाए, मत डालो, खुद मत डालो, तब भी स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव पंच तत्वों जैसा है, वो हर हाल में रहता ही है। अब ये माइक का जो स्टैंड है, इसमें अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, इसमें पांचों तत्व है, इसमें सब समाहित है। आप बताइए मिट्टी का स्वभाव बदलेगा क्या? पानी का स्वभाव बदलेगा? आग का स्वभाव बदलेगा? वायु का स्वभाव बदलेगा कि आकाश का स्वभाव बदलेगा? अवकाश तो रहेगा ही रहेगा। स्वभाव नहीं बदलता है, चाहे जो कर लो आप। स्वभावेन जीन कौन्तेय निबद्धेन स्वयं कर्मणा। जीव अपने जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों के प्रताप से स्वभाव निर्माण कर लेता है, बदलता नहीं। जयंत को भी ऐसा ही हुआ, नारद जी ने भेजा, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, मैं मतिमन्द जान नहीं पाया। हे दयालु, हे मेरे नाथ, अनाथों के नाथ, हे प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। मैं मति का मन जान नहीं पाया। प्रभु तो लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं, माँ के संग बैठे हैं, इतने में लीला हो गई। अब करुणा बरस गई हो। अब देखिए जयंत क्या बोल रहा है। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकिया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकिया। अब प्रभु पाहि शरण तकिया। अब प्रभु पाहि शरण तकिया। निज कृत कर्म जनित फल, अपने कर्मों के फल को पाकर। देखिए आपने इधर कोविड-19 में एक अनुभव लिया होगा, कोविड-19 में क्या अनुभव लिया होगा। हमको जब कोविड हुआ तो भरत जी यहाँ लेटते थे और बहू जी इधर लेटती थी। कभी कोई बच्चा, कभी बहू जी, रात रात भर भरत जगह रहते थे। सरकार तो और शैलेंद्र तो दिन रात बस
एक ही बात, कितनी ऑक्सीजन बढ़ी घटी तो नहीं, कैसी तबीयत है, एक ही व्यवहार। मेडिकल साइंस के कहने पर भी सरकार ने हमको यहाँ से भेजा नहीं, और मैं यहीं रहा, यहीं युगल सरकार की कृपा हो गई कि बच गए। व्यास जी को भी हुआ था, ये भी बच गए। परंतु इस घटना के बाद भी अपने पराये कौन अनन्य कौन फनन्य यदि बोध नहीं जगा तो मति घबराएगी। जागृत हो जाओ। अरे मैंने तो सुना है कि बच्चे को कोविड हो गया तो माँ घर में नहीं रखती है, बस में भेज देती है, जाओ अस्पताल भर्ती हो। और अस्पतालों ने बड़ी सेवा की, बहुत लोगों को उद्धार किया, बचा लिया। भारत जैसे कमजोर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था में भी यह देश पूरी दुनिया में सफलतम चला। कथा प्रसंग में इसलिए स्मरण करा रहा हूं, आपने देखा होगा जो अपने थे वो भी नहीं आते थे, और हम किसी को फोन कर दें तो वो बुलाते नहीं थे। अपने आते नहीं थे और फोन करो तो बुलाते नहीं थे। कदाचित पहुंच जाए, घर में सूतक भया है, बाहर मिल लेते थे लोग। जीव जीव से किस स्तर पर प्रेम करता है इसने दर्शा दिया। और तब वो जीव माया में ऐसा झुराया है साहब, ऐसा झुराया है, काहे भुलाए रखी है माया, ये नहीं याद रहता है। महाठगनी हम, कबीर बाबा की वाणी नहीं याद रहती है, सूर बाबा की वाणी नहीं याद रहती, गोस्वामी जी की वाणी नहीं याद रहती है। अरे यथार्थ में आओ, यथार्थ में देखो कि आप जब अस्पताल में बैठे हो, न्यायालय में बैठे हो, श्मशान यात्रा में जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कितने लोग आए। यहां 3 स्थान पर नहीं आए तो समझ लो कि वो तुम्हारे हैं ही नहीं, ये नीति कहती है। नहीं, और जो तीनों में डटा है वो आप में अटा है। बैठते सुनाए ना, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। जैन प्रभु के बाणों के आगे आगे भाग रहा था, बाण 2 अंगुल दूरी बनाए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पिताजी ने नहीं रखा, ब्रह्मा जी ने नहीं रखा, शिव बाबा ने भी नहीं रखा। राम विमुख रागाते ही नहीं। अब तो भज लो, अब भज लो भैया। जगत में भगवत भजन के अलावा कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, भगवत भजन ही साथी है। भगवत भजन में जो रहेगा उसी का जीवन, मानव का जीवन आनंद में रहेगा। दरस बिन दुखन लागे नैन, अब भजन बिनु चैन न आवे राम। भजन बिनु चैन न आवे राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।